लोगों का एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। भाटी जी, ये तस्वीर अगर आप देखेंगे यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे, ऐसा लग रहा है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में एक जन सैलाब उमड़ा है। लेकिन उस तस्वीर से अलग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आप लोग कर रहे हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोशिश है। आप लोग कितने सफल हो पाएंगे उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में? आज कुछ निकल कर आएगा, इसका इंतजार सब कर रहे हैं। मोदी जी की पार्टी के कार्यालय में मोदी जी के लोगों के द्वारा इकट्ठे किए गए मोदी जी की पार्टी के कार्यकर्ता मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इसे आप बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही हैं। ये तो कोई भी करा सकता है, अपने घर में अपने लोगों को इकट्ठा करके अपनी जिंदाबाद कोई भी करा सकता है। मुझे तो राजू श्रीवास्तव एक बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, उनका एक चुटकुला याद आता है कि गब्बर सिंह ने पूछा उससे सांभा से कि कितना इनाम रखे हम पे सरकार। उसने कहा तुम पे कोई इनाम नहीं है, तुमसे कोई नहीं डरता, तुम खुद अपने पोस्टर छपवाते हो और फर्जी चिपकाते हो, तुम्हारा कुछ कोई आतंक नहीं है कहीं। तो वो लग रहा है मोदी जी का अब कोई इज्जत दूसरा तो कर नहीं रहा। इसमें तो खूब अपमान करा दिया देश का। जो G20 का आयोजन था उसमें मोदी जी ने इतना अपमान देश का कराया कि पूरी दुनिया में बदनामी हुई है कि भारत का प्रधानमंत्री मीडिया से डरता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है, प्रेस के सामने नहीं आना चाहता। और जो अमेरिका के उनके मित्र हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो भाटी जी, ये बात आपने सही कही, ये बात आपने सही कही कि कार्यकर्ता तो नेता का स्वागत ही करेंगे, लेकिन कहीं ये जो भावना यहाँ अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे काट रहे हैं आपकी बात? मुझे ये बताइए, ये जो आवाज यहाँ से उठी है, ये अगर देश में चलेगी तो आप लोगों के लिए दिक्कत ना हो, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। वहाँ तो आज रशिया से खबर आ गई कि पुतिन कह रहे हैं कि मोदी का मेक इन इंडिया, यहाँ पर हमें भी उसकी तारीफ करनी चाहिए, हमें भी उस तरह बनना चाहिए। प्रधानमंत्री की तारीफ देश में नहीं, वहाँ से हुई है। तो वियतनाम में क्या बोले जो रशिया से हुई है, या फिर वो मायने नहीं रखते? हटाइए, वियतनाम में जाके जो बाइडेन ने ये क्यों कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में मानवाधिकार खतरे में है, भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में है। जो बाइडेन कोई मामूली कोई सभासद तो है नहीं, किसी वार्ड मेंबर तो है नहीं, या कोई साधारण आदमी तो है नहीं। दुनिया के सबसे प्राचीन लोकतंत्र के राष्ट्रपति हैं और जिनकी मोदी जी तारीफ करते हुए नहीं थकते। उन जो बाइडेन ने क्यों ये कहा? अमेरिका की मीडिया में ये क्यों छप रहा है कि अमेरिका के प्रशासन ने प्रयास किया था कि मोदी जी मीडिया के सामने आए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हमने बार बार पत्र लिखे उन्हें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई मीडिया के सामने आने की। ये क्या हो रहा है? और जो आयोजन G20 का, देखिए ये 20 साल में कोई भी प्रधानमंत्री होता, किसी की भी सरकार होती, 2003 में हमारे देश में आयोजन हुआ था, 20 साल बाद 2023 में होना ही था। ये G20 का जो संविधान है उसके अनुसार जरूरी था, लेकिन जो इंडोनेशिया ने 350 करोड़ में आयोजन कर दिया, उसके लिए इन्होंने 4100 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? इन सवालों को कौन पूछेगा? और उस भारत मंडपम में जिसके बहुत गुण गा रहे थे, मेहमान बाहर निकले भी नहीं थे कि उसमें पानी भर गया। इतनी खराब व्यवस्था। और जो CNN का रिपोर्टर दिल्ली की सड़कों पे खड़े होकर कह रहा था कि मोदी जी G20 के बहाने अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो CNN का रिपोर्टर था, वो तो टुकड़े गैंग नहीं है, वो तो इंडिया का गठबंधन का सदस्य। भाटी जी, मैं तो आपसे कहती हूँ खुलकर, आप स्टूडियो भी आते हैं तब भी कहती हूँ, आप लोग जब ये बातें करते हैं तो इसको देश की राजनीति के धरातल पर सिद्ध करिए ना। आप लोगों के पास मौका है। आपके विपक्ष इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो लोकसभा के लिए तो एक होती है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग लड़ती हैं। मोदी को हटाने के लिए ही एकता है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि मोदी को हटाना मुश्किल होगा।